राधे राधे एवरीवन, आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, जैसे हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं, ठीक उसी तरीके से संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत और पूजन करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत के 4 दिन बाद किया जाता है, यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष 2025 में 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं, अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा कैसे करते हैं, कमोई कैसे भरते हैं यानी कि कलश कैसे भरते हैं, अहोई अष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन नहीं करने चाहिए। यानी कि अहोई अष्टमी के व्रत से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। इसीलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर से ज़रूर देखना। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत 2 तरीके से किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर तो अहोई अष्टमी का व्रत पूरे दिन का व्रत होता है, यानी पूरे दिन व्रत करते हैं। दिन में अहोई माता की कथा कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं, और रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देकर फिर हम व्रत का पारण करते हैं, यानी तारों को अर्घ देने के बाद ही हम कुछ खाते हैं। पूरे दिन का व्रत होता है। और किसी किसी के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का व्रत होता है, यानी कि व्रत कर लेते हैं और दोपहर में 12 बजे के बाद किसी भी टाइम पर कथा सुन के उसके बाद फिर व्रत खोल लेते हैं, यानी उसके बाद खाना खा लेते हैं, और उसके बाद कितनी बार भी खाना खा सकते हैं। हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का नहीं होता है, क्योंकि यह बच्चों का व्रत है, इसीलिए हमारे यहाँ पर इसे हंसना खेलना व्रत माना जाता है। तो इसको हम पूरे दिन करते हैं, कहानी सुनने के बाद व्रत खोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ व्रत किया जाता है। किसी के बहुत सी जो हमारे यहाँ जो करीबी हैं उनके यहाँ दोपहर में व्रत को खोल लेते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में अपनी सासू जी के लिए बायना जरूर निकाला जाता है। तो देखिए, व्रत कैसे किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह हम अपना घर का सारा काम आराम से कर लेते हैं। उसके बाद 10-11 बजे के बाद आसपास नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। तो आप चाहें तो 12 बजे के बाद कहानी सुन सकते हैं। हम तारों की पूजा करते हैं, तो जो है शाम के समय तारों की छाँव में ही कहानी सुनते हैं। तो कलश भर लेते हैं। कलश भरने का जो पूरा वीडियो है वो मेरे चैनल पर है, तो आप वहाँ से देख लें। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कलश भर लेते हैं, कथा सुनने के बाद सासू जी के लिए बायना निकालते हैं। बायना निकाल के हम सासू जी को दे देते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ तो कथा सुनने के बाद जो है शाम को व्रत खोल लिया जाता है, तारों को अर्घ देकर। शाम के टाइम तारे निकलते हैं, उसी टाइम पर वो लोग जो है व्रत को तारों को अर्घ देकर अर्घ देंगे, और तारों को उसके बाद फिर व्रत का पारण करेंगे, यानी उसके बाद खाना खा लेंगे। व्रत का पारण जब करते हैं तो शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं, प्याज लहसुन का खाना नहीं खाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि वह कौन से कार्य जो अहोई अष्टमी के दिन हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, अहोई अष्टमी के दिन कभी भी मिट्टी नहीं खोदने जानी है। वैसे तो आजकल मिट्टी खोदने का काम रहा भी नहीं है, फिर भी पेड़ पौधे में मिट्टी खोदने लग जाते हैं लोग, तो वह बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही अहोई अष्टमी के दिन हम कैंची से भी कोई चीज़ नहीं काटते हैं, सुई धागे से सिलाई नहीं करते हैं, सिलाई मशीन से भी कुछ नहीं करते, यानी काटने बुनने का कोई भी काम इस दिन हमें नहीं करना है। किसी किसी के यहाँ दूध से बनी चाय भी नहीं पीते, लेकिन दूध से बनी हुई चाय वाला जो रिवाज है ये किसी के यहाँ पर और किसी के यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपके घर पर भी ऐसा कुछ है, दूध से बनी चाय नहीं पीते, तो आप अवॉइड कर दीजिएगा। तो नहीं तो हमारे यहाँ दूध से बनी चाय भी पी लेते हैं। तो ये काटने और सिलने का जो काम है बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और जो मिट्टी की खोदनी है वह भी काम हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन अहोई माता की एक साहू माता की माला बनाई जाती है, उस माला का भी पूजन जरूर किया जाता है। साहू माता उसको बोलते हैं, तो साहू माता का भी पूजन किया जाता है। साहू माता में मोती डाले जाते हैं, घर में जितने बच्चे होते हैं उतने मोती उसमें डालते हैं, यानी एक बच्चे के नाम से 2 मोती डाले जाते हैं। तो आपके बेटे हों चाहे बेटी हो, सबके नाम से आप मोती जरूर डालिएगा। और जब बच्चा पैदा होता है ना, जन्म लेता है, उस टाइम पर ये मोती डलते हैं, और बच्चे की शादी के टाइम पर मोती और डलते हैं। किसी किसी के यहाँ पर साल भर के बाद मोती डालते हैं। तो आपके यहाँ जो रिवाज है, घर की परंपरा है, हर साल मोती डाले जाते हैं, तो आप हर साल डलवा लीजिए। नहीं तो हमारे यहाँ तो जैसे बच्चा जन्म होता है उस तब डलते हैं, उसकी शादी होती है तब डलते हैं। और ये साहू माता की माला होती है, अहोई अष्टमी की माला होती है, चांदी की होती है, इसमें चांदी के मोती डाले जाते हैं। इसके साथ ही एक सवाल जो बहुत है
कि अहोई अष्टमी व्रत में जो कलश भरते हैं वो कलश हमें कब उठाने। तो देखिए अहोई अष्टमी व्रत में 2 कलश भरे जाते हैं, यानी 2 गड़ भरी जाती है। तो एक को किसी के यहाँ जल से भरते हैं, किसी के यहाँ अनाज से भरते हैं। अहोई अष्टमी के दिन ये कलश हमें भरने हैं और ये कलश किसी किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर बड़ी दीपावली के दिन उठाए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ पर कलश भाई दूज के दिन उठाए जाते हैं। आपके यहाँ पर जिस दिन भी कलश उठाने का रिवाज है उस दिन आप कलश उठा सकती हैं। और अगर आपको नहीं पता है आपके यहाँ किस किस दिन कलश उठाते हैं तो आप दीपावली के दिन, बड़ी दिवाली जो है, सुबह आप उठा सकती हैं, क्योंकि बड़ी दीपावली का दिन बहुत शुभ होता है। और देखिए यह कलश जब हम उठाते हैं तो इस जल का क्या करना है। देखिए अगर आप छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली के दिन कलश उठाते हैं तो फिर कलश का जो जल है इससे बच्चों को स्नान कराया जाता है। बच्चों को स्नान करा दीजिए, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो छींटे लगा दीजिए। आप अपने पति को स्नान करा सकते हैं या फिर आप पूरे घर में छींटे लगा दीजिए। सब पर इस जल का छींटा लगा के पौधों में भी ये जल डाल सकती हैं। और जो अनाज वाला कलश होता है वह हमें दान करना होता है। अनाज 12 जो हम बायना निकालते हैं उसके साथ ही कर देते हैं। भाई दूज के दिन सुबह सुबह कलश उठाकर गोवर्धन जहाँ बनाया जाता है उस जगह को साफ़ करते हैं, मतलब गोवर्धन को उठाते हैं तो उस जगह भी इस जल से साफ़ कर देते हैं। और जो अनाज है वह दान किया जाता है। इसके साथ देखिए कलश का क्या करना है। तो जो कलश भरेंगे ना, पहले तो क्या करते थे, बड़े बड़े मटके लेते थे गर्मियों में, फिर वही मटकों को घर में पानी पी लेते थे तो बहुत अच्छे से यूज हो जाते थे। हो सके तो आप भी यही कीजिए, आप मटके थोड़ा बड़े लीजिए, कलश मिट्टी का जो कलश है बड़ा लें, आप उसको यूज कर सकें। आजकल छोटे छोटे कलश आते हैं, उधर उधर गिरते पड़ते हैं, कोई यूज नहीं होता है उनका, तो कम से कम इतना ले लीजिए गर्मियों में आप उनको यूज कर सकें या किसी को दे दें तो वो भी उससे अच्छी तरीके से यूज कर सकें। क्योंकि मिट्टी के कलश होते हैं गर्मियों में, इनका पानी बहुत अच्छा रहता है, तो आप इस तरीके से कलश को यूज कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के कलश से पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो पहले के लोग इसको यूज कर लेते थे। और देखिए अहोई अष्टमी के दिन आप व्रत कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि व्रत कथा सुने बगैर अहोई अष्टमी का व्रत पूरा नहीं होता। व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से सुन लेना। आई थिंक अहोई अष्टमी से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। यह अहोई अष्टमी का व्रत आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो। और इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय अहोई अष्टमी माता, राधे राधे।